रूपा राधा बाई जी एकांत बैठाए तिनको, सिखापन देने लगे करो सेवा इन बखत मो। श्री धाम का धनी जानियो बिहारी जी को राजा, इसकी इनकी आज्ञा में रहो तो तुम मेरे किए सब काज, तो तुम मेरे किए सब काज। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रसंग है बिहारी जी महाराज गादीपति अभी पहुँचे हैं नलिया, और नलिया में सुंदर साथ हैं, चारों ओर से इकट्ठा हुए हैं। और सूरत से 8 जाने और नौतनपुरी से ही बिहारी जी का हाजिरी वगैरह सुंदर साथ, और महामती प्रानंद जी के साथ आजीवन धर्म के लिए निकलने वाले लगा प्यार फकीरी से। और जो सुंदर साथ पहुंचाने आए हैं, कोई ठटानगर से, आवासी बंदर से, मस्कत बंदरगाह से, वो भी एकत्रित हैं। तो वहाँ के अब लोकल लोग भी, जनता जनार्दन भी उपस्थित हुए साधु का प्रवचन सुनने के लिए। तो कार्यक्रम जोरदार हो रहा है, और धर्म आगे किस तरह से प्रचार प्रसार हो, सदगुरु का धर्म किस तरह से आगे करें, ये भी है। और बहुत सारे चीज़ को लेकर के बैठ रहा है। सेवा शहरी जा रहे हैं, और रूपा राधा से भी ज़्यादा हम जानते हैं कि रूपा राधा तो बेचारा अभी देश दर्शन कर रहे हैं। हम लोगों ने बीतक के माध्यम से कब से दर्शन कर रहे हैं। और मेराज ठाकुर अर्थात महामती प्राणनाथ जी के जीवन काल में बिहारी जी का कैसा रोल रहा है वो तो हम जानते हैं, प्राणनाथ जी जानते हैं, रूपा राधा कम जानते हैं इस विषय में। तो इसका मतलब हम रूपा राधा से आगे निकले ना, है कि नहीं। बिहारी जी को हम सांगो पांगो जानते हैं। तो और प्राणनाथ जी क्यों बोल रहे हैं कि इनकी सेवा, इनकी आज्ञा में रहो, तो तुम मेरे किए सब काज। इसका मतलब अभी तुम लोग मेरे को ध्यान नहीं देना, मेरी सेवा ही है, और मेरे सेवा ही है बिहारी जी के साथ रहना। इसीलिए आप लोग मेरी सेवा करो, बदले बोले बिहारी जी की सेवा करो। उनको खुश करना ही नहीं, एक धर्म है, गादीपति है तो धर्म का गुरु है, सेवा का मौका भी, आखिर आजीवन तो साथ में चलने वाले ही नहीं। तो सुंदर साथ जी कोई भी घर में गेस्ट आते हैं, किसी की सेवा करना तो 3 दिन रुकेंगे, 10 दिन रुकेंगे, आखिर आजीवन तो रुकने वाले हैं नहीं। तो उतने समय में हम बहुत सेवा का मौका लूट सकते हैं, खिलाने पिलाने। और अतिथियों की सेवा इसलिए तो बोला, अतिथि देवो भव क्यों बोला, अतिथि को देवता के रूप लेने का मतलब। तो अभी तो नलिया में सब अतिथि है, किसी को रहना तो यहाँ है नहीं, लेकिन फिर भी धनी की गाइडेंस देखो, करो सेवा इन बखतम हो। ये जो आप लोगों का जो समय मिला हुआ है, ये सेवा का मौका है। आपका शरीर साथ दे रहा है, आपका मन साथ दे रहा है, कमा के ले आना कुछ नहीं है। जो लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है, उसको बढ़िया भाव से बना के खिलाना ही तो है। तो जैसे 108 पारायण में हम सेवा में जाते हैं, सेवा भाव परम गहनो योगी नाम अपनी अगम्यतामी से ने कहा है। देखिए 108 पारायण कल्पना करें, जैसे हमारे गुरु स्थान में या तीर्थ स्थान में मेला लगता है, देखिए वहाँ सबसे छोटी से छोटी सेवा, पत्तल उठाना और झाड़ू लगाना, ऐसी जो सेवा है हम घर में कर पाते हैं? घर में नहीं कर पाते। आपके आंगन में कोई दूसरा कोई ले कर गंदा मंदा फेंक देगा,
तो आप थोड़ी नहीं परमिशन देगा आपको। कोई फेंक देगा क्या डस्टबिन ला करके? हाँ, तो झाड़ू कैसे लगाएंगे आप? बाहर मेला भंडारा में ही हमको काफ़ी सेवा का क्षेत्र मिल जाता है। इसीलिए तो साल में 1 बार 2 बार जो भी है तन की सेवा मिलेगा, धन की सेवा मिलेगा। अपने पैसा खर्च करके जाएंगे और वहाँ सेवा करेंगे, भोजन परोसना, वहाँ भोजन बनाना खिलाना। सुंदर साथ जी, हम अपना पैसा खर्चा करके घर में तो सभी को ले आ नहीं सकते, सबको हम व्यवस्था तो कर नहीं सकते। तो कम से कम समाज ने की हुई व्यवस्था में थोड़ा सा हमने 1 पारायण 2 पारायण लिखा है, 1000-1200 2000 रुपये 15,000 रुपये हमने मेला में रखे और स्वयं पहुँचे। 15,000 में इतना सारा बड़ा मेला का फ़ायदा उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। इसलिए धन भी शामिल, मन भी शामिल, और तन भी शामिल हो करके हम वहाँ पर सेवा करें। इसीलिए सदगुरु के ज़माने से देखिए हीरबाई फ़ायदा उठा रही है सेवा, गंगा जी भाई व्यवस्था कर रहे हैं। तो राज्य ने किसी को धन की सेवा दी है, किसी को शारीरिक सेवा दी है। तो ये समूह का नाम ही तो रास है। तो जितना बन सके सुंदर साथ जी, सुंदर साथ के समूह में इकट्ठा होने का आनंद लेना पड़ेगा। जागरण के ब्रह्मांड में यही आनंद है। मृत्यु की यात्रा ही ऐसी यात्रा है, नहीं तो कि कोई नहीं पूछने वाला है कहाँ पहुँचे, और पूछने वाला को ज़िंदगी में कोई आवाज़ आने वाला नहीं है, कॉल बैक आने का भी नहीं। हम यहाँ पहुँचे ऐसा है, बस यही ऐसी यात्रा है जहाँ कोई कनेक्शन नहीं रहता है। इसलिए धर्मो न गच्छति साथ है, एक साथ में तो धर्म ही जाता है। तो हमने किया हुआ सेवा से हम परम धाम, तुम सेवा से पाओगे पार है, करो सेवा ही न बखतमो। कान्हा जी ने समझाए। और सेवा कहते हैं भाव की बात है। फिर सेवा तो शरीर कर रहा है ना, लेकिन मन में भाव। इसीलिए तो गुरु जी दीनदयाल महाराज जी बार बार भंडारा में करते थे। सुंदर साथ जी, भंडारा का समय हो गया है। भंडारा सेवा देने वाले भी नहीं, देने वाले ने भी अक्षरातीत परम ब्रह्म परमात्मा मूल मिलाव में और प्रथम भोम में रसोई का चौक में सुंदर सुंदर सुगंधमय भोजन की भावना से उन्होंने दिया हुआ है। तो आप लोग ग्रहण करने वाले भी रसोई के चौक में इर्द गिर्द बैठ के भोजन कर रहे हैं। इस भाव से आप भोजन ग्रहण करो करके अनाउंस कर देते। तो इसका मतलब खाने वाले भी, भोजन ग्रहण करने वाले भी, रसोई ग्रहण करने वाले भी मूल मिला रसोई का चौक परम के प्रथम भवन में, प्रथम भोम में रह करके ग्रहण करें। खिलाने वाले भी वहीं बैठ करके खिलाएं। तो इतहि वैकुंठ इतहि शून्य इतहि प्रगटे पुराण पार। भाव की बात। और व्यक्ति जो ले रहे हैं ऐसा मत सोचिए कि बैठ के खा रहे हैं, फलाने खा रहे हैं, फलाने खा रहे हैं। आँख बाहर के पट बंद कर, अंदर का पट खोल। अंदर में रह करके अंदर का पट खोल करने का मतलब आत्मा दृष्टि से देखें। फिर तो सुंदर साथ जी सब चीज़ प्रसाद बन जाता है। अब इनकी आज्ञा में रहो तो तुम मेरे किए सब कार्य। अब आगे देखना, जो इनकी आज्ञा भंग करो, वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट। अगर आपने इनकी आज्ञा को भंग करोगे तो समझ लेना तो मेरा तुमसे नहीं काम। भयंकर वाणी फेंक दिया। अगर आप इनकी आज्ञा भंग करोगे तो समझ लेना मेरा से तुम्हारा कोई नाता नहीं रहेगा। क्या भयंकर वाणी फेंके देखिए। जो इनकी आज्ञा भंग करो तो मेरा तुमसे नहीं काम, तो तुमसे मैं जुदा होऊंगा, मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा। तुम मेरा न लीजो नाम, तुम लोग मेरा नाम तक नहीं लेना। वाह, महामती प्राणनाथ जी ने
रूपा राधा बाईजी महारानी को गाइड कर रहे हैं कि अगर बिहारी जी का आज्ञा ग्रहण नहीं किए, स्वीकार नहीं किया है तो कृपा करके देखना तुम्हारा मेरा नाता कुछ नहीं रहेगा। इन भांत इनको दही सिखापना जोर, जोर शब्द लालदास ने से यूज करके एकदम कठोर। अब मैं कहा छुटाता हूँ, अब मैं इतना तुमको बोल दिया, बार बार बोलूँगा नहीं, मैं तुमसे अलूँगा। तुम मेरी न कार्यो खोर, खोर मतलब कमी, तुम्हारी कमी से, तुम्हारी आलस्यता से, तुम्हारी नेग्लिजेंसी से मेरी बदनाम होगी। बात यही है ना, वर्तमान में भी हमारे नेग्लिजेंस से, हमारे आलस्य से धर्म का बदनाम होता है, धर्म गुरुओं का बदनाम होता है। इस तरह सुंदर साथ में भी, और धर्म गुरुओं का नेग्लिजेंस से सुंदर साथ का बदनाम होता है। इसी का नाम तो बाहर रहता है, इसी के नाम तो एक दिन है। हम सुंदर साथ के सम्मान के लिए, सुंदर साथ के धर्म के बचाव के लिए हमें भी अपना आचरण को, अपना बोली को, अपना संसार में लोगों से रहने में, साधु संत को भी सुंदर साथ की इज्जत के लिए हमें भी कितना जगह होशियारी पहुंचानी होती है। सुंदर साथ को भी, साधु संतों गुरुओं को मर्यादा के लिए भी अपने को बचाव करना होता है। धर्म का, यही तो धर्म का अद्वैत भाव है। बाकी तो अपना अपना कमाई खाने का, अपना अपना क्षेत्र में रहने का, अपने परिवार में रहने का, ठीक है। इसीलिए लौकिक नाता अपने जान, लेकिन पारलौकिक जो है, फूल का अलग अलग रंग भले हो, अलग अलग पेटल्स, पाखड़ी अलग अलग, लेकिन धागा जो है, हार में जो धागा है वो एक ही है। वो धागा है हमारा परम धाम जाने का रास्ता। तो वो धागा को याद करते हुए हमें जीना होता है। तो सुंदर साथ जी, इन भांत इनको दय सिखापन जोरा, अब मैं कहा छूटत हूँ, तुम मेरी न कार्यो खोर, तुम्हारे से मेरी कमी नहीं देखनी चाहिए। इन भांत सबको, सब सात को सिखापना लेने लगे देने। पहले से ही ऐसा उपदेश प्राण जी महाप्रभु अपने जमात में दे रहे हैं। वैल्यूलेस मैनेजमेंट, सगाई श्री धाम वतन की, सगाई संबंध से धाम वतन की, दई कर अपनायत अपने। सभी सुंदर साथ ने उनका उपदेश को पालन करते हुए अपनायत अपने, अपनापन परम धाम का उन्होंने अपनाया। एक ठौर एकांत में करने लगे मसलत। बोले थे ना कि मैं अब तुम्हारे से इतना बोल के मैं छूटता हूँ, मैं अब अलग हो जाऊँगा, मेरा भी और भी काम है बोले थे ना। तो अब इस तरह से सुंदर साथ का एक सेवा करने का, अब मेला को कल्पना करें ना, सुंदर साथ मेला कर रहे हैं, मैनेजमेंट वाले उधर सलाह ले रहे हैं, और गुरुजन अपने वरिष्ठ सुंदर साथ के साथ आगे किस तरह से धर्म का कार्य करना है, आगे कौन सा प्रोग्राम, समिति का बैठक होता है, समितियों में भी संचालन समितियों का बैठक होता है, फिर ओवरऑल भातृ संस्थाओं का मीटिंग होते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? अलग अलग, कोई कल ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम है तो उनले डिपार्ट मीटिंग करते हैं, इधर कार्यक्रम भी हो रहा है। ऐसे ही सब सुंदर साथ को गाइड करके महामती प्राण जी अंतरंग बैठक बैठने के लिए बिहारी के साथ बैठ गए। एक ठौरे एकांत में करने लगे मसलहत, मसला मतलब सलाह करने लगे। बिहारी जी और श्री जी क्या करना आई साहित, बस अब मेन बैठक में आ गए। हाँ, बिहार जी और प्राण जी एक जगह बैठे, क्या करना ही शायद, अब ये क्या करने का घड़ी है। हे गादीपति बिहारी जी, आगे किस तरह से धर्म कार्य को आगे बढ़ाना है। आपने अभी तक कितने सुंदर साथ की जागनी की करके बोलना तो बनता नहीं है। इतने इनडायरेक्ट, वही भाव को इनडायरेक्ट रखे कि सुंदर साथ की आमदनी, सुंदर साथ की जागनी कैसे हो रही है। और तारतम वाणी है, काम तो हो रहा है,
इस तरह अपना भी थोड़ा बहुत बात जितना किए थे उसमें से 5-7% ही बोले। तो इस तरह से थोड़ा सा अब आगे उतना बैठक थोड़ा बहुत बैठे बस। फिर पहनाए साथ सबन को उतना बैठक करके एक सिंह रख करके सब सुविधा की व्यवस्था की रही थी। तो पहला हम बिहार जी को आप सम्मान करेंगे करके सम्मान कार्यक्रम शुरू हो गया। पहनाए सात सवर्ण को, काहू को बस्तर पहनाए, काहू को भूषण पहनाए, काहू वासन, काहू कुछ यूँ सेवे मोमिन, जितने भी सुंदर साथ, क्योंकि सब प्री प्लान से आए थे। बिहारी जी आ रहे हैं तो हमको पहुंचना है। तो किसी ने मस्कत बंदूरा से कुछ लेके आए थे, किसी ने ठाटानगर से कुछ लेके आए थे। स्वयं प्राण जी के पास जो था वो तो बिहारी जी का ही है, वो तो गादीपति के ही लिए है। और वहाँ उपस्थित सुंदर साथ को सबको कुछ 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 पहनाते रहे। इसलिए यही तो सेवा सब हमारे तरफ वही संस्कार आया हमारे। हम तो वही जो सुंदर हाथ को किसी को कुछ कपड़ा देते हैं, किसी को क्या ज़रूरत है पूछते हैं कि आपको क्या ज़रूरत है, ऐसा वैसा। कोई पूछ के सेवा देते हैं, कोई ऐसे किसी को डायरेक्ट पूछ के सेवा देते हैं, फलाना को क्या ज़रूरत है, आपको कुछ आइडिया है ऐसा। तो बिहारी जी और श्री जी क्या करना है साहित्य, पहनाए सब सब साथ को, काऊ को भूषण काऊ कचो यूँ सेवे मोमिना। और सामा सब लिए के धरी बिहारी जी के आगे, और सामा सब लिए के जितने भी हमारे अपने पास जो सामान था वो भी बिहारी जी के पास आगे रख दिए। नगद कुछ लिफाफा, कुछ लिफाफा भी रख दिए, बस्तर रखे, भूषण रखे, और पहना पोतिया जुदे हुए, स्वयं धोती ऊपर नीचे एक ही धोती लपेट करके जुदे हुए बोले को अपने को अलग रखे। यानी सारा सामग्री जितने भी था वो सब किसको दिए, वो सब बिहारी जी को सौंप दिए। नगद बस्तर भूषण पहिना पोतिया जुदे हुए, बाईजी श्री बाईजी के भूषण और बस्तर श्रृंगार, बाईजू महारानी का भूषण बस्तर श्रृंगार सो सब आगे रखा, सब बिहारी जी के पास, क्योंकि उनके भी घर में घर है ना उनका, तो सो सब आगे रखा। जान के धनी निर्धार, धाम धनी परम धाम सियाई ब्रह्म धाम धनी को हम सौंप रहे हैं, ऐसा बोलना, ऐसा भाव लेकर के कर रहे हैं। आए इतना हुआ ना, सब व्यवस्था हो गया। हाँ, बिहारी जी खुश हो गए। अब इसी खुशी मूड में, आनंद के मूड में, इसी मौके में आए आगे अर्ज करी, प्राण जी ने अर्ज करी, धारा साथ में दाखिल हुए। हे प्रभु, इनको मैं हूँ ऋणिया, इसका मैं ऋणी हूँ। क्यों? तुम्हारी दई बधाई सोए। आप जब उतर रहे थे तो मैं तो इधर व्यस्त था और आपको रिसीव करने के लिए सुंदर हाथ को भेजा, तो उसमें से धारा इतनी खुशी आपके आगमन में दौड़ते हुए आके कहा कि श्री श्री 108 गादीपति बिहारी जी गुरुदेव पधार रहे हैं करके किया। मैंने ओहो, बहुत खुशी की बात कि बोल, ये बधाई के विषय में क्या बोलूँ, मैं क्या तेरे को सौंपूँ। खुशी होकर के मैंने बोल दिया, और उसने बोला कि सब सुंदर सा के सामने मुझे धर्म में दाखिल करवा दीजिए। मुझे बिहारी जी ने धर्म से निकाल दिए हैं, मैं उनके चरण पढ़ता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, जो भी है करके उसने मुझे ऊपर मेरे को ऋणी बनाया। मैंने बोला ठीक है, हम बिहारी जी के पास ये बात को रखेंगे करके मैं एक प्रकार से उसके सेवा से बिक्री हो गया हूँ, कि मैं ऋणी हो गया हूँ। तो मुझे कृपा करके मेरे वास्ते, सुंदर साथ के वास्ते भी आप जो है धारे को माफ़ी करिएगा और धर्म में दाखिल कर दीजिए। इस तरह से भाव बना करके मैं न शेष बचन हारिया, मोको दई बधाई जब तुम, जीव निछारे न पर करो तो आवे पट अंतर तुम। जीव निछारे न पर करो, देखिए आपकी उपस्थिति की महत्व इनडायरेक्टली यहाँ पर बिहारी जी का ही महत्व है ना। किसी के आगमन के ऊपर खुशी होकर के कोई बधाई दे रहा है तो उनके बदले उसी समय बोलता है कि और इतना खुशी का समाचार तो नहीं लाया, बोल तेरे लिए क्या दूँ,
कोई बोलता है तो इनडायरेक्ट कि सम्मान किसके, जो आ रहे हैं उनकी सम्मान है ना। ये भाव व्यक्त कर रहे हैं कि आप गादीपति, सर्वधर्म का शिरोमणि, आप सदगुरु के जगह में, तो आपसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व क्या हो सकता है मेरे लिए। इसलिए आपका संदेश लेके आने वाले धारे को मैं क्या देने से नहीं हो सकता हूँ, जबकि उसने मांगा फिर धर्म में शामिल करो। इससे ये स्वीकार अगर न करूँ तो मैं आजीवन ऋणी बनना पड़ता है, वो भी आपके नाम पर। इसलिए कृपा करके जीव निछावर ही न पर करो। मैं अपने आत्मा को कुर्बान करूँ ना तो भी इसका बराबर नहीं होता है। क्या मेरे आत्मा की कुर्बानी और आपका महत्व बराबर है? आपका महत्व करोड़ों करोड़ों ज़्यादा है, मेरे जीव तो क्या करके जीव निछावर न पर करो तो आवे पटांतर हम, तब हो सकता है कुछ पटांतर, कोई बराबरी हो, लेकिन वो भी नहीं हो सकता। ये मेरा एक कहना है। तिसवास्ते इनको लियो साथ में तुम, इतनी अर्ज करता हूँ इन तुम्हारे चरणों सौंपी आत्म। इन धारे सपरिवार आपके चरण में अपने आत्मा को सौंप चुकी हैं। इनकी इतनी अर्ज करता हूँ, मुझे मेरा इस अर्जी को स्वीकार कीजिए। मैं मेरे वास्ते नहीं बोल रहा हूँ, मैं सुंदर साथ के वास्ते बोल रहा हूँ, वो भी आपके नाम पर बोल रहा हूँ। इस तरह से भाषा मिला करके, भाव मिला करके महामती ब्रह्मा जी ने प्रस्तुत की। अब बिहारी जी की बारी आई। देखते सुनते ही, धारे का नाम सुनते ही, धारा तो जीवन में उनका चढ़ाने वाला है पारा, तो उनका नाम धारा। तब बिहारी जी ने कहा ये अर्ज न सुने हम, यह अर्ज कबू न करियो मेरा, सब अर्ज करो लेकिन धारे का अर्ज जीवन में मत करना। जिना फेरो मेरा हुक्म, मैं तुमको आदेश कर रहा हूँ मेराज कि ये बात दोबारा मेरे पास मत लाना। बहुत खींच के कहा, वो भी हम तो थोड़ा अभी प्रेम से कहा इस चीज़ को। बिया जी बहुत गुस्सा में कहा, बहुत खींच के कहा, इन्हें करो न दाखिल साथ, इनको मैं कभी भी साथ में दाखिल नहीं करूँगा। इनका दुख मुझे बहुत है, इसने मेरे को बहुत दुखी बनाया है। या कि कबो न पकड़ो हाथ, इसका हाथ मैं कभी पकड़ने वाला नहीं, इसने बहुत दुखी बना है। तब श्री जी साहिब जी ने दिन दोए चार बीच डार। अब श्री जी ने सोचा कि ये बात तो अब नहीं हो पाएगा। अब इनका पारा चढ़ गया, एक ही बात को बार बार बोलना होता नहीं है। तो फिर 2-4 दिन बाद के साथ नहीं ठीक है, जब आपको ऐसा दुखी गया तो मेरा तो एक अर्जी था, लेकिन अब आप दुखी मत होना, ठीक है गुरुदेव, ठीक है करके आठ उनको बात निपटा दिया और चैप्टर चेंज कर दिया। फिर अर्ज विनती करी तो मैंने कहा करो विचार था। तब श्री जी साहिब जी ने दिन 2-4 बीच डार, फिर 2-4 मतलब तत्कालीन में उन्होंने क्या क्या देखा कि बिहारी जी का माइंड बहुत डिस्टर्ब है इस विषय में, अभी बात नहीं छड़ेंगे तो ठीक है कोई बात नहीं बिहारी जी करके फिर वो हम धर्म का प्रचार कैसे करें, सदगुरु महाराज का आज्ञा ऐसा था करके चैप्टर बदल दिए। फिर 2-4 दिन बाद फिर सेवा कुछ बचा कुचा जो था वो भी ढूंढ के लिया, फिर स्वाधारण में रखे, फिर खुश किए और फिर बोले फिर अर्ज विनती करी, तुम्हें इनका करो विचार, आप थोड़ा सा धारे के ऊपर विचार करिए ना करके भी दो, क्योंकि 1.5 महीना रहे। तो 1.5 महीने का गैप में बीच में फिर एक बार किया, फिर थोड़ा सा एक कंसिडरेशन जैसा कि क्या गुनाह है इनका, और जो बाइयाँ दोए काड़ी तीने कौन गुनाह से साथ से बाहर सोए। ये यदि कदी गुनाह किया धारे ने बदले और के क्यों निकालो इस्लाम, यह तो जुल्म होता है, सब दुख पावत ही था। 54 नंबर 65-66 में कहा कि इस बार थोड़ा सा विचार करके कहा कि देखिए बिहारी जी, आपने तो निकाल दिया ठीक है,
धारे ने गलती की या धारे से आप नाराज हैं वो ठीक है, लेकिन इनकी बहन, इनकी जो पत्नी, इनकी तो कोई गलती नहीं ना। अब इनको भी तो घर से गांव से निकालने का आदेश दिया, तो बेचारा क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, धर्म के बिना जीना हराम। तो आप उसके ऊपर तो विचार करिए, क्या गुनाह है इनका। इनका मतलब इनके जो दो तीन परिवार और जो बाइयाँ दो है, पहले तो क्या गुनाह है इनका, एक बार हृदय का आवाज है। प्राणनाथ जी के हृदय में है कि क्या गुनाह किया धारे ने इतना कि उसने तो प्रवचन तो किया, सदगुरु का ही तो काम किया, तो क्या गुनाह है। मुख से तो निकल गया धारे के विषय में, लेकिन हाथ का एक्टिंग जो बगल में खड़े हैं उनकी तरफ गया, जो बगल में खड़े हैं उनकी तरफ हाथ देखा। क्या गुनाह है इनका। ये खास में हृदय तो जो है बिहार जी के ऊपर, धारे के ऊपर ही था, लेकिन अभी ये चीज़ और मिर्ची लगेगी करके फिर उसको समझने समझ जाएंगे करके हाथ फिर इधर परिवार तरफ चला गया। और जो बाइयाँ दो करके इधर उधर दिखाए। काड़ी इन्हें तीने कौन गुना, काड़ी तीने मतलब उनको, इन्हें नहीं बोले ना, तीने बोले ना, कौन गुना से साथ से बाहर सोए, सुंदर साथ से बाहर क्यों कर दिया। कदी गुनाह किया धारे ने, आए ना पहला वाला, क्या गुनाह इनका धारे के लिए था, फिर भी कदी गुनाह किया धारे ने। यदि कदाच धारे से गलती हो भी गई हो तो बदले और के क्यों, उसके बदले औरों को निकालो क्यों धर्म से। यह तो जुल्म होता है सुंदर साथ बिहारी जी। अब आपको कैसे बताऊं, इससे बहुत जुल्म होता है, नुकसान हो रहा है। डायरेक्ट फलाने दुखी तक कहाँ तक बताऊं आपको। कभी कभी हम बड़े पोस्ट में रहने वाले, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे धर्म नीति, कभी कभार बड़े लोगों को ग्रास लेवल में पता ही नहीं चलता कि सुंदर साथ ऊपर 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 हम रहते हैं और नुकसान कहाँ हो रहा है ये हम नहीं जानते। कभी 108 धर्मगुरु करके 108 लोगों का 108 जने का ही 108 टाइटल करके बैठक होता है ऊपर, और आम ग्रास सुंदर साथ में क्या समस्या है वो मैसेज पहुंचता ही नहीं है, और बीच में चमचागिरी जा जाता है। राजनीति में वही, धर्म नीति में सुंदर, धर्म गुरु तक कभी कभी उल्टा मैसेज चला जाता है, और वो 108 से इधर आम सुंदर साथ दुखी, सुंदर साथ से सुंदर साथ फिर उन लोगों से दुखी, बीच के लोगों से ऐसा भी होता है। इसीलिए कभी कभी प्रधानमंत्री लोग देश बदल करके एकदम गांव में जाकर समस्या देखते हैं, ऐसे ही 108 धर्मगुरुओं को भी गांव में जा कर के प्रैक्टिकल उनके साथ रह करके 1-2 दिन समय बिताएंगे तो पता चलता है कि कैसे कमाई दे करके वो लोग दान पुण्य कर रहे हैं, तीर्थ को समझ रहे हैं, गुरुस्थान को समझ रहे हैं। प्रैक्टिकल होकर के भी देखना होता है। इसी गैप के कारण सुंदर साथ के बीच जुलूम होता है। मुझे थोड़ा पता है कि हम जब छोटे छोटे थे तो गुरुजन घर में आते थे तीर्थ से, तो बोलते थे आप तो तालीम, माँ पूछती थी आप तो ये तालीम लेने गए थे ना, तालीम सीख रहे थे ना आप, तालीम क्या जानते, तालीम बोल माता पूछती थी। हाँ अभी बाबा जी ये महीना दिन का 2 महीना का किस में निकले थे बोलते थे, वो महीना दिन 2 महीना बाबा जी महाराज श्री सब गांव गाड़ी घोड़ा साधन लेकर के गांव जाते थे। एक पर्टिकुलर जो टर्मिनोलॉजी मैं भूल रहा हूँ, सवारी लेकर के निकलते थे
नीरत में निकले हैं, नीरत भी नहीं एक शब्द है, एकदम तारतम्य टर्मिनोलॉजी है उसका। तो भाव समझ लीजिएगा कि महीना नहर में ना गाँव जाते थे, इसमें गाँव जगह नहीं होती थी। गुजरात के गाँव और इधर सूरत से ऐसे निकलती थी, तो महाराष्ट्री लोग जगह जा कर के गांव में डेरा डाल देते थे। और वहाँ तो बापा बोलते हैं गुजरात प्रांत में साधु संतों को। और महीना 2 महीना में एक दिन एक गांव में रहे, एक दिन इस गांव में रहे। परम आदरणीय मोहन गुरु जी उस समय में बहुत छोटे थे, कालिम्पोंग से दिल्ली रहे और दिल्ली से हेलो इसलिए तो सुंदर साथ जी पूरा गांव जाते थे और साल में एक बार इस तरह से निकलने से एक प्रेम बैठ जाता था। तो बेचारा साल भर गांव में अपने घर में किसान लोग काम करते हैं, तो घर में ही जब तीर्थ गुरु पहुंच जाते हैं तो बहुत खुशी के साथ तो धर्म के विषय में जागृति आती थी। इसलिए गुरु जी मंगलदास जी और जितने भी बड़े उस समय की हस्तियाँ एकदम गांव जाते थे। तो गांव से धर्म का बचा, जैसे भारत नेपाल हमारा किसान खेती किसान थे, तो कृषक लोग जग गए, तो कृषक के ऊपर खेती वाला के ऊपर सरकार का नजर रहता है, क्योंकि कृषक जो है ना खेती ये धरती माता की सेवा करने वाले, अगर धरती से उपजाऊ नहीं आया तो ऊपर का व्यापार धंधा ठप हो जाता है। उपजाऊ सबसे महत्व, क्योंकि धरती का उसमें स्पर्श होना चाहिए, वो जमीनी हकीकत इसी के कारण। ऐसे ही गांव के सुंदर साथ अगर हमें नहीं मिले तो शहर के सुंदर साथ से धर्म बचाना मुश्किल होता है। गांव से एकदम खेती किसान से जब धर्म गांव से भजन कीर्तन होके जब आते हैं तो वहाँ प्रेम रस अलग रहता है। वो गांव का संस्कार, धर्म का संस्कार शहर में आकर के जीता है। इसीलिए प्रचारकों को एकदम बेस में पहुंचना जरूरी है। संत महात्मा पहुंचते थे, बस उस चीज़ को यहाँ बिहारी जी के समय में स्वयं धारे के पास जाते, क्या समस्या है समझते, और अन्य भी जिन सुंदर साथ धर्म से निकाल दिए हैं। एक तो प्रैक्टिकल हमने सुना है कि 2 बार सत्संग में उपस्थित हो जाओ, बोले कि एक टाइम मुझे पेट के लिए दीजिए, मुझे परिवार है, कमाना पड़ता है, आने में 2 घंटा, जाने में 2 घंटा, सत्संग में 2 घंटा, 6 घंटा निकल जाता है गुरुदेव, मुझे एक टाइम का सत्संग में अटेंड कर पाऊँगा। तेरे को दोनों टाइम में माफ़ी करके निकाल देने वाले, गुस्से में आने वाले, तो सुंदर समस्या जो नहीं समझते हैं, एक फैक्ट्री में लेबरों का समस्या जो नहीं समझते हैं, वो फैक्ट्री का मैनेजर किस तरह से होता है। एक राजनीति नेता अगर जनता का दुख नहीं समझता है तो इस तरह से दुखी हैं लोग, अपने कर्म से भी दुखी हैं, उसको तो विवेचन करना पड़ेगा। तो कितने तो सही अर्थ में भी है ना। तो सुंदर साथ जी तब बिहारी जी ने कहा, यह तो जुल्म होता है, सब दुख पावते से ठामा। प्राणनाथ जी ने आप उस समय के अपने राजनीति मंत्रणा से भी बात की। धर्म नीति में तो सदगुरु के पूरा संस्कार लेके चले हैं सदगुरु महाराज। अब चलो इतना दोबारा फिर प्राणनाथ जी ने बात रखी तो बिहारी जी क्या बोलते हैं सुनते हैं।
तब बिहारी जी ने कहा, मैं तुम्हें बरजे तब, मैंने तेरे को पहले ही मना किया था धारे के बाद दोबारा नहीं लेना करके, तुम फिर उनकी आराधना करत हो मिला सब, फिर सब मिल करके वही। इसका मतलब अभी थोड़ा सा डेलीगेशन ही गया बिहारी जी के पास कि सबका यही आग्रह है करके। मैं तो कबो न माना हूँ वास्ते उन्हों के, धारे के वास्ते मैं कभी मानने वाला नहीं हूँ। जो लाख मेरा मोशों को, अभी तो 2 बार हो रहा है, लाख बार भी बोलोगे ना मैं मानने वाला नहीं। बाप रे, क्या इतना गुनाह किया, फिर एक बार देखें क्या धारे ने क्या गुनाह किया, एक बार देखें क्या। तो गादी बना करके मुझे पूजा करने लगे, उसने अपने मुख से बताया। ये जितने बिहार जी का कठोरपना जा रहा है ना धारे के ऊपर, राजी महाराज ऐसा खेल दिखा रहे हैं कि धारे के ऊपर बिहारी जी इतना कठोर बनाया ना, धारे के लिए उतना ही पनिशमेंट इसीलिए हुआ कि उसने राइट टाइम राइट प्लेस में सदगुरु को ऐसा भूल गया कि सदगुरु महाराज ने मेहराज ठाकुर का आगे किया था, उनको टोटली उन्होंने दिमाग से भूल गया। काम तो अच्छा कर रहा है लेकिन जड़ को भूल गया। यही कोई भयंकर खतरा हुआ है। और सदगुरु के शिष्य होने के नाते और उतना डायरेक्ट नॉलेज होने के बाद भूलना भी उतना ही कठिन हुआ, क्योंकि हमारा संसार का दूसरों का जो कंडीशन से बिहारी का सॉरी धारे का कंडीशन प्रसंग वही होने के कारण भी गलती तो सबसे होती है। और भूलना तो हमारा तो समझ आए राज जी महाराज को सदगुरु का भूलना तो हमारा के आदत पड़ी है। लेकिन धानी बड़े कृपाल कि कुछ न कुछ कहीं कहीं थप्पड़ लगा के क्या क्या करके याद दिलाते हैं। और अभी कुछ ज़माने में क्या चौपाई पढ़ोगे तो भी धानी का याद आ जाता है। उस समय तो न ग्रंथ है ना कुछ है, बस सदगुरु का शब्दों का स्पर्श, सदगुरु का ही शब्दों को कान में सुन सुन करके याद करते हुए करना है। तो उसमें भी ये परात्मा वाले हैं ना, तो परात्मा वाले को तो अपना अलग ही पहचान था ना, इसीलिए वो गादी में रखे और मेरे को पूजा किए। कार्य तो अच्छा कर रहे थे। राजी महाराज को भयंकर ये परीक्षा थी धारे के ऊपर, लेकिन सदगुरु का शब्द और उनकी जो जागने की व्यवस्था और इंद्रावती आत्मा के ऊपर जो एक एकीकरण की जो बात थी, ये धारे ने टोटली भूले थे। उनके अंतस्करण में कहीं नहीं रहा इस चीज़, सीधा उनको परमधाम दिखना और सुंदर साथ को व्याख्या करना, सुंदर साथ आरती करना, बड़े आरती स्वीकार करना, बस पूजा लगभग बस। अब मैं सदगुरु मेरे अंदर ही आ गए, बस आगे कुछ नहीं। इसको अंधा तो अंधा ही होना है, लेकिन इस तरह का अंधो होने से धर्म में अंधा तो होना है, लेकिन ये कहीं कहीं मोह अंधा नहीं, प्रेम अंधा नहीं, मोह अंधा, ऐसा हो सकता है। इसलिए बिहारी जी के माध्यम से राजी महाराज ने गजब से पनिशमेंट दे रहे हैं धारे को, और शब्दों में निकल चुका है ना पहले, मैं तुम्हारे शरण में आ गया। अभी शरण शब्द आए कि नहीं आए? तुमको मेरा जीवन सौंप दिया हूँ, शब्द आए कि नहीं आए? लेकिन अच्छा हुआ धारे के समय में प्राण जी महाप्रभु समय में थे और समय में आकर के शरणापन्न हो गया। कभी तो हमारे आज माफ़ मांगे जाएंगे, कल माफ़ मांगे जाएंगे, परसों जाएंगे करे स्वरूप अंतर्धन हो जाता है। अब उसी माफ़ी के उसी गलती के कारण डायरेक्ट से तो माफ़ी मांगे नहीं, इधर उधर माफ़ी मांगने लगे और खास स्वरूप तो छूट गया। तो फिर वही हमारे जीवन में दूसरा जन्म का कारण बनता है। सुंदर सा छोटा हो बड़ा हो, माफ़ मांगना हो तो तुरंत मांग लो, उसी स्वरूप से मांगो, तोबा का दरवाजा खुला होता है। होता है ना, हमारे पिताजी से लड़ाई होती है, जा कर के उनके श्रीमती और उनके लड़कों से पिताजी को बोल देना मेरे को माफ़ दे कर। शिशुपाल को भगवान ने उद्धार कर दिया।
शिशुपाल का जोत त वैकुण्ठ गई, समाई तितनारई। शिशुपाल का जोत वैकुण्ठ गया सीधा, और समाई तितनारई। अब वहाँ नारई समाई बोले, क्या हुआ? जोत तो गई वैकुण्ठ, वैकुण्ठ तो भगवान थे नहीं, वो तो जो द्वारिकाधीश यहीं श्री कृष्ण में थे, और उन्होंने आकर इनको उद्धार किया था शिशुपाल। गई जोत, समाई तितनारई, वहाँ नहीं रहा वैकुण्ठ, कहाँ समाई? तो सब ने देखा जोत लौट के आकर के फिर विष्णु भगवान के यहीं पर, मतलब यहीं जिन्होंने बाण चलाया था वहीं आकर के समास हो गया। ये शास्त्रों में दृष्टांत है। कब के लिए? कब के लिए? किसके लिए? धर्मशास्त्र ब्रह्मात्मा के लिए ना। तो ये घटना किसके लिए? सुंदर साथ के लिए नहीं। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज परम धाम ध्यान लगाए तो दरवाजा में इंद्रावती रोई खड़ी। तो वो दरवाजा कौन था? वो धाम कौन था? इंद्रावती के हृदय था। वो हृदय रूपी दरवाजे में वो धाम था। घर जाए ले सार, वो घर जाके खबर लेता हूँ बोलते थे। कौन वो घर? क्या था? हृदय रूपी घर था। इंद्रावती ने एकदम अपनी प्रार्थना से, अरसा तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम करके सदगुरु को, राजी महाराज को खुश कर चुकी है। हम भी तो बार बार बोलते हैं, और ऐसा तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, से जो बिछाऊँ रुझ रुझ के आए तुम्हारा, यही तुम्हारा विश्राम। हम कितने बार बोलते हैं राजी को, बोलते हैं ना। राजी आए थे सारा सूटकेस अपने सारा कपड़ा उपड़ा लेकर के, या ये सखी ने बुलाई तो इसके घर में, इसके दिल भी घर में जाकर बैठने करके आते हैं, और आ करके जैसे दिल इसे झाँकते हैं, बाप रे, ये तो बोलने भर के लिए बोला था। बाद में देखे तो इतना कचरपट्टी है हृदय। किसी को ताना मार रहा है, किसी का निंदा कर रहा है, किसी को टॉन्टिंग मार रहा है, किसी को व्यंग दे रहा है, किसी को क्या, ये कितना ताना मुना अंदर है। इसमें तो मुझे अशांति होगी, राजी महाराज निकल के चले जाएंगे। आने तो राजी हर सेकंड आते हैं। इस चीज़ को आत्मसात करके थोड़ा सा अंतस्करण को, आसन, कोई गेस्ट आते हैं तो हम कितना ध्यान देते हैं, पलंग वलंग बिछने का, कहीं धूल उल तो नहीं है। बस यही चीज़ तो है हमारे हृदय में साफ होने का मतलब ये। और जब सही में प्रकाश आएगा ना तो टाइम नहीं लगेगा, तुरंत याद आ जाता है हाँ ये गलत है। और इस तरह से बुद्धि देने वाले भी अजीब है। तो धारे के अंदर परात्मा होने के कारण, राजी महाराज का डायरेक्ट हॉटलाइन होने के कारण, और ब्रह्म सृष्टि को उतना बुलंद काफ़ी। ब्रह्म सृष्टि ने सदगुरु के आत्मा से, सदगुरु से जाग करके सिस्टम पकड़ने के बाद उतना भूलना, उतना ब्रह्म सृष्टि को एक सेकंड में की हुई गलती और जीव सृष्टि को आधा लाइफ की हुई सृष्टि गलती बराबर होता है। ब्रह्म सृष्टि के और जीव सृष्टि के विषय में अगर सुंदर साथ शब्द प्रयोग करूँ तो सुंदर साथ ने तारतम पाकर सुंदर साथ आएंगे। तारतम पाकर मतलब सुंदर साथ की गलती और अन्य बिना तारतम वाले की गलती में वास्ट डिफरेंस होता है। अन्य अज्ञानी ने की हुई गलती, जैसे घर में भी तो छोटा सा बच्चा है गलती कर, तो बड़ा बच्चा भी है, तो बड़ा बच्चा ने जो की गलती और छोटा बच्चा ने की हुई गलती में माँ बराबर पनिशमेंट देती है। बड़ा को ज़्यादा नहीं देते हैं, समझदार होकर, क्योंकि शब्द भी प्रयोग करेंगे तो इतना बड़े समझदार होकर के ऐसी गलती करते हो, इतना ही काफ़ी हो जाता है। छोटा को बोलो तो इतने समझदार होकर के कोई बोलेंगे, शब्द ही प्रयोग नहीं होता है। उनको तो और प्यार से, अरे तेरी छोटे गलती, उसको तो अलग ही भाव रहता है ना। ऐसे ही राजी महाराज के नज़र में तारतम पा करके, परमधाम की वचन सुन करके, वाहिदत की बातें सुन करके आपस में ऐसे गलती करते हैं। कर राजी महाराज हमारे ऊपर नाराज़ नहीं होंगे? तो हमारी गलती हमारे राज्य को भूलना और बिना तारतम वाले ब्रह्म को भूलना,
वो बराबर थोड़ी नहीं होता है। इसीलिए तो दीनदयाल गुरु जी बोलते हैं, न जाने तब तक एक थप्पड़ के भागी, जान करके न करे तो 100 थप्पड़ के भागी बोलते थे। सुंदर सा जी एक तरह से तारतम्य मिलना और लक्ष्य मिलना हमारे एक तरफ खुशी भी है, साथ साथ में दुखी भी लटका हुआ है, साथ साथ में दुख भी लटका हुआ है। और दुख ये है कि कहीं हमारे से गलती हो जाए तो राजी महाराज को इसलिए हरदम वो कर्म में विचार में सतर्क रहना। तो यहीं कहीं धारे का एक महाकारण की गलती कहीं हुई है। इसलिए मैं तो कबहु न मानहूँ वास्ते हूँ न के, जो लाख बेरा मोसों कहो तो मेरा जवाब एक है। महाकारण से देखते समय ये चीज़ है, और महाकारण से ही देखते समय में बिहारी जी को भी राजी महाराज अगर देखना हो तो बिहारी जी के ऊपर भी है। तब श्री जी साहिब सो सब साथ लगे कहने। अब सबने इस चीज़ को सुना तो सभी ने प्राणनाथ जी को सलाह देने लगे। बोलो ना क्या बोलने लगे। तबीयत तो तुम्हें जाना था, तबीयत मतलब बिहारी जी का आचरण, उनके स्वभाव को आप जानते हैं ना। क्यों न डरो वास्ते आपने, आप अपने लिए क्यों नहीं डरते, आपको निकालेंगे धर्म से, देखना। हाँ, तो मूल मिला से आउट बोल देंगे। हाँ। सुन रहा है, आपको धर्म से निकाल देंगे, आप अपने लिए डरो, अब ज़्यादा उधर मत जाओ। प्राणनाथ जी कुछ नहीं बोले। आप विचार करो, सभी बाहर के लोग आए हैं, बाहर के लोग मतलब अभी भी जागा नहीं होकर के आए। यहाँ मैक्सिमम तो प्राणनाथ जी के शिष्य है ना। प्राणनाथ जी जो जागे वही तो है। बिहारी जी का तो 8 जने वही पुराने हैं, और जो सूरत से आए हैं 8 जने वो भी सदगुरु के हैं, और 16-17 जने। लेकिन जो अभी प्राणनाथ जी के साथ आजीवन सेवा में निकलने वाले लोग हैं, और चिंतामणि जी भी हैं सुंदर सर जी यहाँ पर, चिंतामणि भी हैं। सोच रहे हो श्यामल दास नाम से नीचे बैठे हुए, वो बोलते नहीं, सोच रहे हैं। ये सब मेरे में भी यही था, ये गादी का ही प्रकोप है, तो ये करके वो भी चिंता है। आप एक बार चिंतामणि का ये सब बात चिंतामणि सुन रहे हैं ना, वो भी 400-500 शिष्यों के एक गादी, एक परंपरा का गादीपति है चिंतामणि। थोड़ा सा वो तारतम्य वहाँ पर मास्टर की न होने से होता है, नहीं तो संसार के हिसाब से तो बहुत बड़े हैं। लेकिन जैसे ही परमधाम की सुरता से उसको सिंचन हुआ ना, सब पुराना क्वालिटी, जैसे फिटकरी डाल करके पानी का संपूर्ण वो मैला अंदर चला जाता है ना, ऐसे ही स्वच्छ बना हुआ है। इसलिए वो उसके हृदय में साफ है चिंतामणि, साफ देख रहा है। हाँ, प्राणनाथ जी का व्यक्तित्व ऐसे हो, ऐसे ही मतलब प्रेमी हो गया है कि जैसे कॉटन को तेल में डुबा करके निकाल दीजिए तो कॉटन का एक एक धागा जो है, तंतु तंतु तेल ही तेल रहता है, जहाँ से निचोड़ो तेल निकलता है। ऐसे ही चिंतामणि अभी प्राणनाथ जी की संगत सत्संग से प्रेमी होकर बैठा हुआ है। लेकिन सब जानता है, देख रहा है, तो क्या सोच रहा होगा बिहारी जी के प्रति। ऐसे बड़े बड़े हस्ती है प्राणनाथ जी के साथ, तो लेकिन बिहारी जी का जो व्यक्तित्व को देखते हुए क्या सोच रहे होंगे। एट द सेम टाइम ये सब परमात्मा के आदेश से चल रहे हैं, और उन्होंने कुछ ना कुछ संसार का अनुभव तो कर चुके हैं। इसीलिए एक तरफ से पॉजिटिव थिंकिंग ये भी है। बिहारी जी की स्वभाव अब ऐसे ही तो क्या है, उनका जीव का स्वभाव करके सांत्वना लेने वाले एक आप में शांत भी हो रहा है। और रूप
रूपा बाई का ना लगे चित्तम सेवा में। ये सब घटना के बाद तो रूपा राधा तेज कुमार इतने ही थे लोग आ करके सोफा में उठो, वो किराए में ले आए थे सोफा, उसमें रखे थे वहाँ पर, वो जो तो ठैश सब बैठ गया। उसके बाद सोफा हिलते जैसे ही ले पानी पिलाओ, पिलाएंगे। अब पानी पिलाने का टाइम हो ही गया। ना लगी चित्त सेवा, जबकि इनके सेवा के लिए प्राणी ने क्या बोला था, अभी बोला था, मालूम है ना, जो इनकी आज्ञा भंग करो तो मेरा तुमसे नहीं काम। इतना भयंकर वाणी था। और क्या बोले थे, जो तुमसे मैं जुदा होऊंगा, इनके सेवा अगर नहीं मानोगे तो तुम मेरा न लीजो नाम, इसका भी परवाह नहीं किया। इतने गुस्से हो, इतने दुखी हो, गुस्सा मतलब इतना दुखी हो गए ना, प्राण जी भी त्याग देंगे तो घर में वापस जाएंगे। ऐसे धर्म में कौन, इससे अच्छा तो शादी करेंगे, बच्चा पैदा करेंगे, जितना बनता है करेंगे। बिगड़ेगा मान्छे को बात करो, बात के के को डर लाता इस तरह से बैठे। कभी कभी हो जाए ऐसा, हमने बहुत बार चाबी फेंका, क्या क्या फेंका है, इससे घर में जाके अधो रोपेंगे, गौ पाले। लेकिन धनी बड़े ऐसा करेगा सब। फिर कितनी बार नीचे ऊपर महाराज फुटबॉल खिलाते हैं, फुटबॉल। लेकिन इतना ना हो तो अभी हंसने का भी मज़ा नहीं आता। हंसने में आ गया खेल। आप समिति के मेंबर होंगे आप, क्या बोलते, इतना करने के बाद भी लोग ऐसा संसार बोलते हैं। हाँ क्या करें, बोलते हैं। कभी कभी बहुत हतोत्साह, यही तो देखने आए परम नाम से। देखिए सुंदर साज। हे राजी महाराज, रूपा तो थचक्क बैठ गई। राजी महाराज देखिए तो, रूपा बाई का न लगे चित्त सेवा में। वहाँ से श्री जी, अब ये हुआ खाली रूपा तो सिंबॉलिक है, एक जना है, ये सभी तत्कालीन सुंदर साहब। अरे वो बाईजू महारानी तो बेचारा तो ये अनार का रस बनाया, जा ना पहुँचा हुआ, तो आप ही जाइए। अनार का रस बेचारा रो रहा है उधर। कोई नहीं बिहार जी के पास पहुँचा है। ये हुआ सुंदर साथ की दिल की स्थिति। प्राणा जी महाप्रभु दोनों के बीच में हैं, धारे एक तरफ रो रहा है, उनके परिवार रो रहे हैं, सुंदर साथ के ऊपर समझाना भी है, नहीं ऐसा ही होता है, धारे ने भी गलती की होगी, ठहरो ना, अभी सब अपने आप सब ठीक हो जाएगा। राजी महाराज देख रहे हैं ना, क्यों चिंता करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, ये टेंशन मतलब करके तो बोल तो रहे हैं, अंदर अंदर बोल रहे हैं। सदगुरु ने 2 थाली, एक थाली में भात खाने को, भोजन करने को बोला था, उसी ने 2 भाग तो किया था। उसी समय बिहारी जी ने मैं बैठ के नहीं खाऊंगा तो बोले थे। ये साथ में प्रचार करने के बनेगा क्या? अब देखना यहाँ पर एक चौपे लाल दास महाराज बोले, वहाँ से श्री जी के शक बड़ा चली, 3 से शक शब्द आए, शक थोड़ा सा शंका प्रवेश हुआ। धरती का गुण है, क्या करे, संभालते भी लग ही जाता है। उसका ही राज है, शंखा का ही राज है ना संसार। थोड़ा सा शंका हो गया। श्री मामती कहे, साथ जी ये नलिया में मचकुरा और भी अजू बहुत है, सो आगे कहूँ जहूर। ये प्रकरण समाप्त हो रहा है, प्रकरण 29 प्रकरण समाप्त हो गया। लाला ने सोचा कि 71 चौपाई हो चुका है, अब सुंदर साथ को एक दिन एक प्रकरण पाठ करूँ बोलते तो भी 71 चौपाई में हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। और इसीलिए प्रकरण पूरा हुआ है, प्रसंग पूरा नहीं। सुंदर साथ जी देख नूर चर्चा रोशनी, अब इस तरह से आगे प्रकरण शुरू होता है। तो ठीक है सुंदर साथ जी, आज आपके दिल में इतने रखना कि बिहारी जी को अर्जी किए थे धारे के प्रति, स्वीकार नहीं किया, ठीक है। और स्वीकार न करने से सुंदर साथ दुखी हो गए, वो भी ठीक है। और प्राण जी महाप्रभु लगा के दिल में कि क्या बात है, यहाँ शंखा करके वो शंखा पाल के मत रखना। हमारे में जैसे 45 दिन 45 वर्ष वो शंका रहता नहीं है संत महा। 1 सेकंड के लिए प्राण संभाल लिए, वो चीज़ ध्यान देना, इसलिए सीखना बहुत है उसमें से।
संसार का गुण है, गुस्सा भी आता है, लोभ भी आता है, सब कुछ आता है, लेकिन असर ज़्यादातर है। वो असर आता है करके छोड़ना नहीं, जहाँ तक होश में रहना पड़ेगा हमने, लेकिन बच के रहने में धनी का नाम का, धनी का स्मरण इतना ज़्यादा हो जाए कि वो ऐसे नेगेटिविटी आए तो वो पवित्र बन के वापस आता है ज़रूर, लेकिन आपके पास इसलिए आता है, आपके भक्ति राज्य की स्मरण अगर ज़्यादा हो तो वो अवगुण आकर के पवित्र होकर के चला जाता है। आता नहीं आता ऐसी बात नहीं। तो ये शंखा चीज प्राण जी के अंदर घुसा और निशंक होकर के, खुशी होकर के वो मैंने महापुरुष के दिल को स्पर्श किया करके वो चला जाता है। लोभ महापुरुष के पास आता है, ओहो लोभ आया करके महापुरुष उसको स्पर्श करते हैं, उनको असर नहीं करता है, और लोभ वास्तव में क्या हो जाता है, सेवा बन के चला जाता है। लोभ आता है, पूरा करोड़ों पैसा आता है संतों के पास, और वो लोभ से आया हुआ करोड़ों पैसा खुशी होकर के जनता की सेवा में वो पैसा चला जाता है। महापुरुष के पास आप भाव समझ रहे हैं, महापुरुष के पास, उस दिव्य पुरुष के पास संसार का चीज़ आता है, वो पवित्र होने के लिए आते हैं, इसलिए आप उनके ऊपर घटा करके दूषित मत होना। यहाँ शंखा चीज प्राण जी के अंदर आया, शंखा चीज निशंक होने के लिए आया, उसके लिए प्राण जी कोई असर नहीं करता। ये चीज़ को पकड़ना है। सुंदर साथ जी इस तरह से दिव्य स्वरूप महामती प्राण जी सभी चीज़ को अनुभव करते हुए हमें बता रहे हैं। लाला सिंह महाराज को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि एक एक शब्द में उन्होंने स्वर्ण कलश, स्वर्ण श्रृंगार कर दिए हैं, हमारे हृदय में बहुत ही आनंद प्रदान कर रहे हैं। अब मैं चौपाई दोहराते हुए आज का मजल को पूरा करता हूँ। श्री महामती कहे साथ जी, श्री महामती कहे साथ जी, ए नलिया में मजकूर, ए नलिया में मजकूर, और भी अजू बहुत है, और भी अजू बहुत है, सो आगे कहूँ जहूर, सो आगे कहूँ जहूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।